हेलो एवरीवन। ओडिशा डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है। ओपीएससी एग्जाम जो मेडिकल ऑफिसर और एमओ पोस्टिंग्स के लिए ऑफिशियल नोटिस आ गया है। पिछला सेशन के जो कैंडिडेट्स थे, पिछले साल के जो डॉक्टर्स थे, पूरे एक साल का इंतजार जो कर रहे हैं कि कब ओपीएससी नोटिस जारी करेगा, कब एग्जाम होगा। अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ओपीएससी यानी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन उड़ीसा में मेडिकल ऑफिसर एमओ पोस्टिंग्स के लिए एग्जाम काउंट करता है। उड़ीसा में जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड पीजी डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलाइजेशन करके जो डॉक्टर हैं और जिनके पास उड़ीसा स्टेट में गवर्नमेंट में परमानेंट पोस्टिंग्स और जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए ओपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ओपीएससी क्लियर करके मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर लिए हैं तो आपके लिए ये नहीं है, और अगर ज्वाइन नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि उड़ीसा में परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे आप रिक्रूट होंगे। ग्रुप पे जूनियर ब्रांच मेडिकल ऑफिसर पोजीशंस के तौर पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। इसके हिसाब से आपका सैलरी, फ्यूचर इंक्रीमेंट और फ्यूचर में गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, वंस अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट हो गए तो वो सब सुविधा पा सकते हैं। तब चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या आया है इस नोटिस में, प्रोसेस कैसा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब का, और कितने पोस्टिंग से इस साल निकला है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। तो ओपीएससी जो है वो रिक्रूट करता है मेडिकल ऑफिसर एमओ पोस्टिंग्स जो ग्रुप पे जूनियर ब्रांच के अंडर कंसिडर किया जाएगा। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं तो आप जूनियर ब्रांच, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सीनियर ब्रांच के तौर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ओपीएससी एग्ज़ाम जिनके जो ओपीएससी क्लियर नहीं किए हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ओपीएससी एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए ओपीएससी एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर रहेंगे। अगर आपको परमानेंट होना है तो आपको ओपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आपका पोस्टिंग्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, इसीलिए ओपीएससी एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट पोस्टिंग्स ले लें, ये बेटर माना जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन प्रोसेस जो है वो 25 मार्च से ही शुरू हो जाएगा, जो कि 26 अप्रैल तक होगा। आपका रजिस्ट्रेशन करके जो भी प्रोसीजर होगा वो सब करके सबमिट करना पड़ेगा 26 अप्रैल तक। और ओपीएससी एग्जाम जो है वो 11 मई 2025 को संडे को होगा। आप opc.government.gov.in साइट सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे साइट खुल जाएगा, ऐसे पेज पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस बार टोटल रिक्रूटमेंट में 5248 वैकेंसीज हैं, जिनमें 1749 टोटल फीमेल के लिए पोस्टिंग्स हैं और बाकी के जो 3499 पोस्ट मेल के लिए है। कैटेगरी वाइज डिवाइड होके जनरल के लिए टोटल 411 पोस्ट, एससी/बीसी के लिए 736, एससी के लिए 1620 और एसटी के लिए 2481 पोस्ट वैकेंसीज है, जिनमें मेल और फीमेल के लिए डिवाइड कर दिया गया है। मेल का अलग, फीमेल का, टोटल मेल पोस्ट इतना, टोटल फीमेल पोस्ट इतना। तो पोस्टिंग्स कितना फिल होगा, कितनों को पोस्टिंग्स मिलेगा, वो एग्जाम क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज फिल नहीं हुए तो बचा हुआ जो पोस्ट है वो बाकी कोई भी कैटेगरी के लिए अपग्रेड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर SC/ST के सीट्स वैकेंट रह गए तो वो सीट्स जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको वैकेंट ही रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी सब कैटेगरी है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 52 वैकेंसीज और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 210 सीट। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए आपके पास स्पोर्ट्स आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट्स जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर से इशू हुआ हो उसको कंसिडर किया जाएगा। डिसेबिलिटी में एटलीस्ट 40% परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उसको PWD कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर 40% डिसेबिलिटी है तो वो PWD कैटेगरी में आएंगे। 30% डिसेबिलिटी को PWD कंसिडर नहीं किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। मतलब 40% और उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको PWD कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। उससे अगर कम है तो उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल एमबीबीएस एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैक पेपर्स। अगर आप बैकलॉग वगैरह लगा हो, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह दिए हैं तो उसका भी मार्कशीट होगा, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट,
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट, एफएमजी स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट एक एमबी के द्वारा इशू किया गया होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स ओनली। इन सर्विस कोटा अगर कैंडिडेट्स के लिए है तो उसका जो अंडरटेकिंग होता है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC SC BC ये सब का जो कैटेगरी होता है, और बाकी के जो सर्टिफिकेट्स होगा वो फॉर्म में मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट एटलीस्ट 21 साल से 32 के बीच में होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन SC BC SC ST और फीमेल कैंडिडेट एक सर्विसमैन और PWD के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब उनके लिए जो एज क्राइटेरिया होगा वो 21 से 37 साल के बीच होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डिग्री जो कि रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से, MCI के NMC से रिकॉग्नाइज्ड हो वो होना चाहिए। कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, उड़ीसा मेडिकल रजिस्ट्रेशन से इशू हुआ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट। याद रहे इसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट वही वैलिड है। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, OCMR साइट पे 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉरेन मेडिकल या FMG के कैंडिडेट हैं तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एग्जामिनेशन फी जो है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्टेड है। फी पेमेंट जो होता है वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, किसी के लिए इस बार पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, सबके लिए फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क MCQ बेस्ड होगा, 1 मार्क ईच। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर इनकरेक्ट आंसर हुआ तो आपका 1/4 यानी 0.2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑफलाइन एग्जाम में 3 घंटे का OMR इवैल्यूएशन होगा। MBBS का जो 19 सब्जेक्ट्स हैं वही सिलेबस है। क्वालिफिकेशन मार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, वो एग्जाम के बाद डिसाइड होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 11 मई 2025 को संडे को है। एग्जामिनेशन सेंटर आइदर कटक या भुवनेश्वर में से कोई एक होगा। एडमिट कार्ड जो जब रिलीज होगा उसमें आपको सेंटर मिल जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी में आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको कंपलसरी उड़िया एज ए सब्जेक्ट आपको मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए, या फिर मैट्रिक एग्जाम में अगर 10th एग्जाम में आपको उड़िया होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, उड़िया में आप पास होने चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और उड़ीसा में सेटल हो गए हैं और एलिजिबल हैं OPS एग्जाम देने के लिए, तो आपको उड़िया एग्जाम एज ए सब्जेक्ट में पास होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास उड़िया एग्जाम में पास होने का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब BSc उड़ीसा के द्वारा उड़िया एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको दे के आप पास कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाए, तो आपका इंक्रीमेंट सैंक्शन नहीं होगा। इसीलिए उड़िया एज ए सब्जेक्ट आपको मस्ट पास होना होगा और उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इशू करना होगा। एग्जाम में क्वालिफाइड होने के बाद एक शॉर्ट लिस्टेड नेम लिस्ट आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस किया जाएगा। अगर कोई फॉल्ट नजर आया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। वो फाइनल रिजल्ट आने पे आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं पता चलेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आप अप्लाई किए हैं वो, साथ में 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, MBBS डिग्री, PG एंड सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री अगर कुछ है तो उसका जो कंप्लीशन किए हैं उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। MBBS मार्कशीट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मेडिकल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट, कैटेगरी और PWD सर्टिफिकेट, उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट यानी अगर आपके पास 10 सर्टिफिकेट है, या फिर जो BSc बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया हुआ उड़िया एग्जाम का सर्टिफिकेट। FMG कैंडिडेट हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट जो NB प्रेस्क्राइब किया होगा वो भी चाहिए। एंड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई एक होना भी चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रेडी कर लीजिए, नहीं तो कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स का ना होने से आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
जैसे जैसे डिस्क्राइब किया गया है वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। ओपीएससी वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होता है, याद रहे, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिए हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस को 20 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। 19 एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स और एक डेंटल रिलेटेड, तो टोटल 20 हो गए। 20 सब्जेक्ट्स में से आपको 200 क्वेश्चन जो है वो तो डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज में सब्जेक्ट्स को दिया गया है, जैसे मेडिसिन 25 क्वेश्चन, सर्जरी से 20 क्वेश्चन, ओबीजी से 20 क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिक से 10 क्वेश्चन, पीडियाट्रिक से 10 क्वेश्चन, पीएसएम से 15 क्वेश्चन, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से 10 क्वेश्चन। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रिपरेशन कर लीजिए। एग्जाम के लिए वेटेज जो है उसके हिसाब से रेडी हो जाइए। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर फाइनल क्वालिफिकेशन लिस्ट आएगा। उसमें अगर आपका नाम है तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा था ओपीएससी मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए जूनियर ब्रांच का एग्जाम के रिलेटेड नोटिस आ गया है। 25 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और 25 मार्च से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। फिर उसके बाद मई 11 को एग्जाम होगा। ऑल द बेस्ट गाइज, देखते हैं क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।